राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में सभी बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम अकबर की जो एक महत्वपूर्ण नीति है सुलह कुल की नीति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर की सुलह कुल की नीति जो दूसरे गैर मुस्लिम संप्रदाय या धर्म थे उनके प्रति सहिष्णुता की नीति थी। अकबर का विश्वास था कि सभी धर्म के लोग आपस में सुलह के साथ उनके राज्य में रहें, इसलिए उन्होंने सुलह कुल की नीति का पालन किया और सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान उन्होंने किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के महत्वपूर्ण जो गुण थे उनसे मिला के एक नवीन धर्म की शुरुआत उन्होंने की ताकि सुलह कुल की नीति को लागू किया जा सकते और एक नया जो धर्म था उसको नाम दिया, धर्म भी नहीं कह सकते, एक तरह से एक विचारधारा थी, उसको नाम दिया गया दीन-ए-इलाही। क्या नाम दिया गया? दीन-ए-इलाही। तो एक नवीन धर्म की 1582 में अकबर के द्वारा स्थापित की जाती है, जिनका नाम जिसे कहते हैं दीन-ए-इलाही। एक नया धर्म बनाया गया जिसमें सभी धर्मों की जो महत्वपूर्ण बातें थी, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण बातें थी, उनको शामिल किया गया। साथ साथ फारसी, जैन, ईसाई सभी धर्मों जो धर्मों के जो महत्वपूर्ण विचार थे उनको इसमें शामिल करके एक नवीन धर्म का स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने कुछ उद्योग नहीं किया, कोई विशेष प्रयास नहीं किया इस धर्म को प्रचार करने के लिए। यह धर्म किसी के ऊपर नहीं ज़बरदस्ती सौंपा गया, नहीं इनका प्रचार के ऊपर कोई विशेष एक तरह से जोर दिया गया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अधिक उद्योग या अधिक प्रयास नहीं किए, केवल अपने विशेष लोगों को इसमें सम्मिलित किया। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसके अनुयायी रहे, बाकी सभी इनके जो अनुयायी बने थे वो धीरे धीरे वापस से इसके से बाहर हो गए। दबिस्तान मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल ये कुछ लोग थे, लगभग 19 लोग थे, तो ये इन लोगों ने इस धर्म को अपनाया था। कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की, उसमें उसने एक ईश्वरीय संवत को प्रारंभ किया जो उसके राज्याभिषेक से प्रारंभ होता। उसने तत्कालीन सिक्कों के पीछे अल्लाह अकबर लिखवाया जो अनेकार्थी शब्द था। अल्लाह अकबर शब्द लिखवाया जो अनेकार्थी था, उसका मतलब होता है कि अल्लाह महान है, अल्लाह महान है, अल्लाह महान है या अकबर ही अल्लाह है, ये दोनों ही अर्थ इनके निकलते हैं। दीन-ए-इलाही सही मायने में धर्म न होकर एक आचार संहिता थी जिसमें भोग, घमंड, निंदा या दोष लगाना वर्जित थे, इन्हें पाप कहा गया। दया, विचारशील और संयम के आधार दया, विचारशीलता और संयम इस धर्म के महत्वपूर्ण आधार थे। तो एक नया धर्म उन्होंने अकबर ने चलाया ताकि सभी संप्रदाय हैं उनके बीच में क्या हो, एकता बनी रह सके और सभी धर्मों की अच्छी बातों का इस तरह दीन-ए-इलाही में शामिल किया गया। ये तर्क दिया गया कि दीन-ए-इलाही एक नया धर्म होने का सिद्धांत गलत धारणा है, जो कि बाद में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा अबुल फजल के कार्यों के गलत अनुवाद के कारण पैदा हुआ। हालांकि यह भी स्वीकार किया जाता है कि सुलह कुल की नीति जिसमें दीन-ए-इलाही का सार था, अकबर ने केवल धार्मिक उपदेशों के लिए नहीं बल्कि सामान्य शाही प्रशासनिक नीति का एक भाग के रूप में अपनाया था। इसने अकबर की धार्मिक सहानुभूति की नीति का आधार बनाया। 1605 में अकबर की मौत के समय उनके मुस्लिम विषयों में असंतोष का कोई संकेत नहीं था और अब्दुल हक जैसे एक धर्मशास्त्री की धारणा थी कि निकट संबंध बने रहे। मैत्री सुलह कुल सूफियों का सिद्धांत था। सुलह कुल की जो नीति थी वो किसका सिद्धांत था? सूफियों का। प्रसिद्ध सूफी शायर रूमी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, एक मुसलमान एक ईसाई से सहमत नहीं होता और ईसाई यहूदी से, फिर आप सभी धर्मों से कैसे सहमत है? रूमी ने हंसकर जवाब दिया, मैं आपसे भी सहमत हूँ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया जिसे अकबर ने प्रतिपादित किया। तो ये सुलह कुल का सिद्धांत था वो था कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में अकबर हालांकि निरक्षर था, अनपढ़ था, परंतु फिर भी ज्ञान में उसके प्रति उनकी रुचि थी और उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान व्यक्ति रहते थे। अकबर के 9 प्रमुख विद्वान व्यक्ति और कलाकार या बुद्धिजीवी लोग थे
जिनको अकबर के दरबार के नवरत्न कहा जाता है। निरीक्षित होने के बावजूद कलाकारों और बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न कहते हैं। और सबसे पहला जो दरबारी था अबुल फजल, राजस्थान के नागौर के रहने वाले, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी इन्होंने लिखी। दूसरे महत्वपूर्ण जो अकबर के दरबार के नवरत्न थे वो थे फैजी। ये अबुल फजल के ही भाई थे और फारसी में कविता करते थे। राजा अकबर ने उन्हें अपने बेटे के गणित के शिक्षक के लिए नियुक्त किया, गणित भी पढ़ाते थे। मियाँ तानसेन तीसरे महत्वपूर्ण दरबारी जो गायक थे। आपको पता है तानसेन जैसा आज तक गायक कलाकार कभी हुआ ही नहीं, और कविता भी वो लिखते थे। चौथे हैं बीरबल, जो एक विदूषक थे और हाजिर जवाब देने वाले थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, अकबर के मित्र थे। अगले थे टोडरमल। अगले जो हैं वो कौन थे? टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री रहे। राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा और मापन प्रणाली तैयार की। राजा मान सिंह आमेर के जो राजा थे, राजा मान सिंह। और अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना, बैराम खां के पुत्र, जो कवि हुए हिंदी साहित्य में। रहीम का बारे में आपने अध्ययन किया होगा। फ़कीर अज़ियुद्दीन अकबर के सलाहकार और मुल्ला दो प्यादो। तो ये सभी अकबर के नवरत्न थे। इसी के साथ हमारा अकबर जो आज का अध्ययन का विषय है वो समाप्त होता है।